आइस खोलें, सारा मुंह सूजा हुआ है, इधर देखना, सही बात है, स्वेलन हुई है, आंखें खोलें यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी ना तो कभी आप लोगों के पास आए और ना ही कभी हमारे पास आए, आमीन। पिछले 2 वीक्स बहुत सैड गुज़रे। कुछ नवीद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है पिछले दिनों में। इनका जैसे सुबह उठ रहे थे तो इनका पूरा मुंह स्वेलन, बुखार उतर नहीं रहा था, ब्लड प्रेशर 200 से भी अबव, तो बहुत इनकी तबीयत ख़राब रही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से कल परसों से काफ़ी बेहतर है इनकी तबीयत। तो ये कल मेरी बेटी ने बनाया हुआ था चॉकलेट केक। तो सुबह सुबह नवीद ने कहा कि मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा चाय के साथ केक ट्राई करते हैं। उन्होंने तो बस ट्राई किया था, मैंने थोड़ा सा खाया था। तो गर्मा गर्म सी मैंने बनाई थी चाय और साथ थोड़ा सा हमने केक इंजॉय किया। अगर आप लोगों ने कहा तो मैं आपके साथ की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बेटी ने कोई चीज़ की कुकिंग करनी होती है ना तो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता साथ वीडियो शूट करने को। वो कहती है मामा जितना टाइम वीडियो शूट करने में ज़ाया करना होता है ना, उससे कहीं बेहतर है मैं साथ और भी इतनी ज़्यादा काम कर लेती हूँ। तो उसे तो इतनी ज़्यादा कोफ्त होती है ना वीडियो की शूटिंग में कि बहुत ज़्यादा। एनीवेज़ नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद बस नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, किचन को जल्दी से समेटना, ताकि ये काम जो है लगे हाथों निबट जाए। बच्चों को जो चाहिए था, किसी को चाहिए होती है ब्रेड, कोई कभी कहता है कि हमने खाना है पराठा और अंडा, जो कुछ बच्चों को चाहिए होता है बस झटपट से उनको मैं नाश्ता दे देती हूँ उनकी पसंद का। और साथ जो है वो लगे हाथों जो है वो किचन भी साफ़ हो जाता है और काम ख़त्म हो जाता है। मैं कहती हूँ कि बच्चे छुट्टियां हैं फरमाइशें कर लें, जिसका जो दिल है वो नाश्ता कर ले, क्योंकि छुट्टियों के बाद जब स्कूल स्टार्ट हो जाने वाला है ना 2 वीक्स के बाद, फिर बच्चे सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते। मेरे बच्चे तो इतना ड्रामे करते हैं नाश्ता करने में, इवन एक स्लाइस ब्रेड का खाते हुए भी इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और आप लोगों के कुछ डीएम आए थे कि आप लोग हुरैन की बर्थडे के व्लॉग का वेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने हुरैन की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। ना करूँ क्या ना करूँ, आप बता दो। वीडियो ना बनाए क्या रुकवा क्योंकि लोग हैं। क्या बहन, ये ट्रेन है, आप किधर जा रहे हैं? आप ही बोलते हैं, आप ही विशाल के घर जा रहे हैं। ओके देखो इसमें कर्टन्स भी लगे हुए हैं, प्लस इसकी बैठने की सीट बहुत ज़बरदस्त है। आप किधर जा रहे हो? मिशाल नो, आप ही मिशाल के घर जा रहे हैं। आपके भाई किधर है? हाँ फाइक रमीज का है, वो घर चले गए हैं। तो आप क्यों नहीं गए उनके साथ? आप क्यों मेरे साथ जा रहे हो? आप क्यों मम्मा साथ जा रहे हैं? वो क्या बास्केट? हाँ क्या हुआ है? ठंड आ रही है यहाँ से, इसी लगा हुआ ना हिरन के लिए, हिरन को गर्मी ना लगे। मज़े का लगे। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या है? मुँह सड़ गए? ये तो इतना ठंडा है, यहाँ से हवा आ रही है, आप कह रहे हो मुँह सड़ गया? डैडी कहाँ है? डैडी कहाँ है? डैडी अभी चल गए हैं, गाड़ी चला रही थी। मम्मा का पर्स लेके घुमा के ये टांग पे बैठ के ये गाड़ी चल रही है। ऐसी गाड़ियाँ कौन बचपन में चलाता रहे, मुझे बताइएगा ज़रा। हाँ अपने पेरेंट्स की लेग्स पे बैठ के। और मिस नताशा भी जा रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी फ्रेंड से भी नहीं सैर करने जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जी, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, उसका पता करने जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तभी हम जा रहे हैं जी उसके घर। बात हो रही थी कि हुरैन की बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस में जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं ना,
हॉलीडेज़। उसके बाद बच्चों ने नए सेशन में जाना होता है, तो बच्चों को एक लंबी सी लिस्ट दी जाती है चीज़ों की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों की स्टेशनरी की होती हैं, बुक्स होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। उसके लिए जो है ना फिर वो बजट सारा देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि जो पैसे यहाँ बर्थडे पे हम लोगों ने ज़ाया करने हैं, यूज़ करने हैं, मेरे ख़्याल से जब बाकी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मामला सर उठा रहे होते हैं तो फिर ज़ाया करने वाली बात होती है। तो मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि उसकी बजाय मैं नताशा का स्कूल बैग ले लूँ, कोई और चीज़ ले लूँ। और बहुत मुझे हैरान किया एक बात की, पिछले दिनों मेरी नज़र के सामने एक वीडियो गुजरी जिसमें उसने कहा कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे पे इतने ज़्यादा जुल्म कर दिए हैं, मेरा जीना हराम करके रख दिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे पे तशद्दुद किया है, ये हो गया वो हो गया। और उस वीडियो पे व्यूज़ कितने थे, मिलियन के करीब करीब उस वीडियो पे व्यूज़ थे। बाई चांस एक और वीडियो मैंने देखी, वो भी इससे रिलेटेड ही थी, इसी टॉपिक से रिलेटेड थी, और उस वीडियोज़ पे भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे। मैं हैरान हूँ, मैं इस बात पर बहुत हैरान हूँ कि लोगों की मेंटालिटी क्या है, क्या देखना चाहते हैं हम लोग, और किस चीज़ को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, और जो बेवा भी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी व्लॉगिंग करती हैं, और बेचारी बहुत स्ट्रगल के साथ अपनी लाइफ गुजार रही हैं, पाकिस्तान में होती हैं। और उनके चैनल पे व्यूज़ जाके देखें, वो इतनी हैप्पी वीडियोस लगाती हैं, और उनके चैनल पे व्यूज़ 1K 500 700, बस इससे ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि कौन कितनी स्ट्रगल कर रहा है, हमने किस चीज़ को प्रमोट करना है, कौन ऐसा ज़रूरतमंद है जिसके चैनल को ज़रूर देखना चाहिए, नहीं, बल्कि शायद हमें मिर्च मसाले वाले चैनल देखने का अपना मज़ा आता है, और शायद इसीलिए इन वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कहीं दूर नहीं जाती, मैं अगर अपनी ही बात करूँ ना, तो मैंने पिछले दिनों बहुत डिसहार्ट होकर अपनी लास्ट व्लॉग अपलोड किया था। उन दिनों कुछ फ्रांस के हालात बहुत ख़राब थे, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तो मैंने सोचा कि ये चैनल तो मेरे से चल नहीं रहा व्लॉगिंग का, मैं इसको छोड़ती हूँ, थोड़ा सा गैप लूँगी, 1-2 महीने के बाद एक कुकिंग का चैनल स्टार्ट कर लूँगी या समथिंग एल्स मैं देखूँगी। और मैं हैरान हूँ कि वल्लाह मेरे उस वीडियो पे व्यूज़ आज तक कितने नहीं आए जितने उस वीडियो पे व्यूज़ थे। आई थिंक 1 लाख से भी ऊपर वो वीडियो मेरी गई है। तो मैं तो हैरान हूँ कि मेरे ही चैनल की मेरी ही वीडियो थी, और क्या टाइटल था कि माई लास्ट व्लॉग, और मैंने तो ये सोच के भी अपलोड नहीं की थी कि शायद मुझे इस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। मेरा हर बंदा जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे होता है ना, उसका ये राइट है कि वो अच्छी बुरी बात ज़रूर करे। और बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊं कि हमें ऐसे किन लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए और हमें किस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और मज़े की बात, पिछले दिनों मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने बहुत पॉजिटिव चीज़ें शेयर की थी, हैप्पी कैसे रहा जाए ज़िंदगी में जब इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ गुजरी होती है, तो मैं कैसे पॉजिटिव फील करती हूँ। और आप जाके मेरे चैनल पे देखें, उस वीडियो पे 1K भी व्यूज़ नहीं आए। खैर, मुझे आप लोगों के कमेंट बॉक्स का ज़रूर रहेगा इंतज़ार। आप लोग मुझे अपनी राय का ज़रूर अपनी राय से बताइएगा कि ऐसी क्या वजह है। शायद जो मैं सोच रही हूँ हो सकता है ये बात गलत हो। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से चिट चैट करते जो है मुझे लगता है आज का पूरा व्लॉग ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ पे गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने, और उसकी सर्जरी हुई थी 2 मंथ बिफोर, तो 1-2 दफ़ा मैं गई थी, तो मैंने सोचा कि आज नवीद की तबीयत का फ़ाइक का जो है वो कार्ड भी लेना था। ये जो ट्रैवलिंग कार्ड होता है, बस कार्ड होता है, मैंने वो भी पिक करना था। तो मैंने सोचा कि चलो साथ उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो एनीवेज़ मैं अपनी फ्रेंड के पास गई हुई थी। हुरैन को मैं साथ लेके गई थी क्योंकि नवीद ने जाना था हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए, और जब नवीद हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए जाते हैं, अगर मैं हुरैन को घर छोड़ूं तो वो अपने भाइयों को बहुत सताती है। तो फिर मुझे नताशा को भी साथ लेके जाना था, और साथ मुझे हुरैन को भी साथ लेके जाना पड़ा। तो हम लोगों ने बस वहाँ पे थोड़ी सी देर बैठे, बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ पे नहीं बैठे क्योंकि मुझे पीछे बच्चों की भी फिक्र हो रही थी कि बच्चे पीछे अकेले हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैं अपनी फ्रेंड से मिली, फ़ाइक का कार्ड कलेक्ट किया, और हम लोग आगे जी वापस। और मैं उन लोगों का भी बहुत दिल से थैंक यू कहूँगी आज स्पेशल सा, जो मेरे यूट्यूब के सफ़र में शुरू से मेरे साथ हैं और जिन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट की है, उनका बहुत दिल से शुक्रिया है। आप लोग मुझे इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत सारी दुआएं देते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी नासिर हो, आमीन। बस ये 1-2 दिन का व्लॉग था। मुझे एक फैमिली की तरफ कुकिंग करनी थी, तो वहाँ पे मैंने बनाने थे करेले, और झटपट से मैंने वो भी खाना रेडी करना था, इसलिए मैं घर में कोई स्पेशल सा मैंने कुछ बनाया नहीं बच्चों के लिए।
बस जब कहीं काम पे जाती हूँ ना तो मेरा दिल करता है बस जल्दी से काम ख़त्म करूँ और बच्चों के पास वापस आ जाऊँ, क्योंकि नवीद ने एक दिन छोड़ के एक दिन जाना होता है डायलिसिस के लिए, तो फिर सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर मुझे यहाँ पे एक आंटी हैं, उन्होंने कॉल की कि वो आ रही थी हमारी तरफ, उनकी यहाँ पे बेटे की शादी हुई हुई है, तो उनसे अपने बेटे से मिलने आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि कहाँ हो, तो मैं चलो आपसे भी मिल लूँ। तो मैंने फिर बेटी को जल्दी से नताशा को कॉल की कि चाय के लिए कुछ झटपट से बना लो, तो मैं अभी आ रही हूँ वापस, मुझे टाइम लग जाएगा। नताशा ने मुझे कहा कि मामा आज मैं समोसे बनाती हूँ, आपको काफ़ी दिनों से दिल करा था समोसे खाने को। तो मैंने उसे कहा सोच लो, बहुत मुश्किल काम है समोसे बनाना। तो मुझे कहती है नहीं मामा, आज आपको समोसे मिलेंगे पूरे लवाजमात के साथ। और माशाल्लाह जब मैं घर आई तो मेरी बेटी ने चने का सालन भी बना लिया, साथ मीठी चटनी भी बना ली, दही की चटनी भी बना ली, और समोसे की उसने इतना परफेक्ट डो गूंद के उसने साथ समोसे का पेस्ट भी बना के रखा। समोसे मेरे साथ बहुत बनाया करती है, अल्हम्दुलिल्लाह से बनाने आते हैं, लेकिन अकेले उसने आज फर्स्ट टाइम बनाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और समझे कि सारा दिन की भाग दौड़ की जो थकावट थी ना, वो घर आके समोसे खा के मेरी उतर गई। साथ एक कप हमने चाय पी, तो बहुत मज़ा आया। मेरी बहुत कोशिश होती है कि हमेशा आप लोगों के साथ पॉजिटिव व्लॉग्स ही शेयर करूं, लेकिन जो आपकी रियल लाइफ में चल रहा होता है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जब कभी नवीद की तबीयत ख़राब होती है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। जब हम लोग खुश होते हैं कि आउटिंग पे जाते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। ये लाइफ के जो व्लॉग होती है ना, उनका पर्पस यही होता है कि अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करना, अपने प्यारों के साथ अपने रोज़ के मामूलात शेयर करना, अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करना, अपनी खुशी गमी उस चीज़ को शेयर करना। और अगर आप यहाँ तक अभी तक मेरा व्लॉग जो है वो देख रहे हैं, तो काइंडली जो है उसको लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और उनका भी ख्याल ज़रूर रखा करें, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे हंस के गुजारें, इसे खुशियों के साथ गुजारें। अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।